यूपी की खबरों का कल तक क्यों करें इंतजार। हर रोज रात 9 बजे अपना मोबाइल या स्मार्ट टीवी खोलें और यूट्यूब चैनल पर सर्च करें आई इंडिया और दिन भर की खबर या खबरनामा टाइप करें। सेठ जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद नर्सरी से कक्षा 12 तक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह गौड़। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे कब हो सकती है अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा। पीएम मोदी को भेजा गया न्योता। फिर बात करेंगे यूपी विधानसभा का दीदार आसान करने के लिए बन रही योजना पर, और बात होगी इंडिया के लखनऊ में जल्द आयोजित होगी बैठक, कौन दल करेगा मेजबानी। और खबरनामा के अंत में जानेंगे विधायक राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी के तलाक के मामले में अब कब कोर्ट करेगा सुनवाई। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद बढ़ी सुरक्षा। अखिलेश यादव का दावा, अब नहीं रुकेगा समाजवादी कारवां। मायावती ने कहा विधानसभाओं के चुनाव में बसपा बैलेंस ऑफ पावर बनी तो सरकार में होगी शामिल। बदायूं के सपा कार्यालय पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मौसम विभाग ने सीतापुर और पड़ोसी जिलों के लिए जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। चौथी बार सपा के हरगांव विधानसभा अध्यक्ष बने फुरकान खान। लखीमपुर डीएम ने डिफॉल्टर चीनी मिलों को क्यों लगाई फटकार। लखीमपुर पहुंची राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य, योजनाओं की हुई समीक्षा। 15 जनवरी से 24 जनवरी 2024 के बीच अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हो सकता है। यह इसलिए कहा जा रहा है कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन तारीखों से संबंधित आमंत्रण पत्र भेजा है। यह आमंत्रण पत्र आरएसएस के पूर्व सर कार्यवाह सुरेश भैया जोशी और राम मंदिर ट्रस्ट के बीच हुए विचार विमर्श के बाद प्रधानमंत्री को भेजा गया है। प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। यूपी की विधानसभा को देश की सबसे खूबसूरत विधानसभा माना जाता है। तमाम लोगों की हसरत होती है कि इसे अंदर से देखें कि कहां पर कौन बैठता है, कहां पर क्या होता है। मौजूदा वक्त विधानसभा में प्रवेश पाना हर किसी के बूते की बात नहीं है, लेकिन अब ऐसे ही लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब मात्र 25 रुपए में यूपी विधानसभा देखने की तैयारी शुरू हो गई है। यूपी विधानसभा इसके लिए अपनी वेबसाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। मात्र 25 रुपए में छात्र छात्राएं घर बैठे विधानसभा देखने का टिकट बुक करा सकेंगे। उम्मीद है कि अगस्त में शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले वह वेबसाइट शुरू हो जाएगी। अब बात सुभाषपा प्रमुख को मिली बम से उड़ाने की धमकी के बाद उनकी सुरक्षा मजबूत किए जाने की। भाजपा के एनडीए में शामिल होने के बाद सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर और सुभाषपा कार्यदल दोनों को कड़ी सुरक्षा प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसकी वजह बताई गई है कि सोमवार को कुछ संदिग्ध लोग सुभाषपा कार्यालय में पिस्टल लेकर पहुंचे थे। इससे पूर्व ओपी राजभर को बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आ चुका है। वहीं उनके पुत्र अरविंद राजभर की गाड़ी को कुशीनगर में कुछ लोगों ने घेर कर आग लगाने की कोशिश भी की थी। इसका मामला भी काफी चर्चित हो चुका है। अब सुभाषपा कार्यालय में चेकिंग के बाद ही किसी को प्रवेश दिया जाएगा। विपक्षी दलों के महागठबंधन इंडिया में समाजवादी पार्टी की अहमियत बढ़ी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पटना और बेंगलुरु के बाद अब लखनऊ में इंडिया शामिल दलों के नेता जुटेंगे। यह कार्यक्रम नवंबर माह में होने की सूचनाएं मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगी। हालांकि अभी तक यह बैठक यूपी के किस शहर में होगी यह साफ नहीं हुआ है। यूपी के 80 सीटों पर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार एक्टिव बने हुए हैं।
अपने लगातार दौरों, कार्यक्रमों और बयानों से अखिलेश यादव सपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा के लिए अच्छी संभावनाओं को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम एमपी के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से उतरेंगे। 2003 में सपा के 7 विधायक जीत दर्ज करा चुके हैं। इस बार पहले से अधिक सपा विधायक जीत कर आएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि गरीब पिछड़ा समाज हमारी असली ताकत है। हमारा यह समाजवादी कारवां अब रुकने वाला नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव को लेकर पार्टी की स्थिति साफ कर दी है। मायावती ने कहा कि अगर इन प्रांतों के चुनाव में बसपा बैलेंस ऑफ पावर बनती है तो वह सरकार में शामिल होगी। मायावती ने यह घोषणा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी चयन को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में की। इस बैठक में मायावती ने आरोप लगाया कि बीएसपी के विधायक तोड़ लिए जाते हैं, जिससे जन विरोधी लोग सत्ता पर काबिज होते हैं। यूपी के बांदा में स्थित एक मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा की आंखों से आंसू बहने का मामला वायरल हो रहा है। बजरंग बली की प्रतिमा से आंसू बहने का वीडियो वायरल होते ही भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचना शुरू हो गए हैं। यह मंदिर बांदा के बेहड़, बीहड़ और दुर्गम क्षेत्र थाना फतेहगंज में है। इस बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक राम नाम का जाप होता रहता है तब तक आंसू बंद रहते हैं और जाप बंद होते ही प्रतिमा से फिर आंसू बहने लगते हैं। लंबे समय से चल रही जद्दोजहद के बाद आखिरकार बदायूं के उसावा स्थित सपा कार्यालय पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे पर स्थित यह सपा कार्यालय पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। इस कार्रवाई को लेकर पीडब्ल्यूडी ने कुछ दिन पहले सपा कार्यालय पर ध्वस्तीकरण का नोटिस भी चस्पा कर दिया था। सपा कार्यालय को गिराए जाने का मामला काफी दिनों से चल रहा था। प्रकरण शासन तक पहुंचने के बाद अब जाकर कार्रवाई की गई है। अब बात बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित स्कूलों के संचालन समय की। बारिश और भीषण गर्मी को देखते हुए लखीमपुर के अंतर्गत संचालित सभी विद्यालयों का संचालन समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कर दिया गया है। इसे लेकर लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने आदेश जारी कर दिया है। चिंताजनक है कि लखनऊ, लखीमपुर और सीतापुर का मौसम लगभग एक जैसा होने के बावजूद सीतापुर में इस तरह का कोई आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। यह हाल तब है जब प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई से लेकर प्रदेश इकाई तक संचालन समय में परिवर्तन की मांग कर चुके हैं। मौसम विज्ञान ने लखनऊ केंद्र ने सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बहराइच के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने इस पूर्वानुमान को लेकर संबंधित जिला अधिकारियों को सूचना दे दी है। वहीं यूपी के पीलीभीत, बरेली, बदायूं, कासगंज, संभल जिले में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का पूर्वानुमान तथा बुलंदशहर और श्रावस्ती जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यूपी के सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कम से कम अधिक वर्षा होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम का यह हाल 29 जुलाई तक जारी रह सकता है। इसे लेकर मौसम विभाग ने संबंधित जिलों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और इस अवधि तक खेती किसानों से संबंधित कार्य स्थगित रखने तथा नागरिकों को नालों और नदियों के किनारे नहीं जाने की सलाह दी है। सीतापुर जिले में माफिया और गैंगस्टर घोषित मुजीब अहमद और उनके भाई अहमद हुसैन उर्फ छन्नू ने कानून का सिकंजा कसता देख आखिरकार न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में मुजीब अहमद और उनके दोनों भाई हसीन अहमद तथा अहमद हुसैन उर्फ छन्नू को आरोपी बनाया गया था। लंबे समय से यह तीनों आरोपी अदालत में नहीं पेश हो रहे थे। इस मुकदमे के विशेष लोक अभियोजक योगेश मिश्रा ने हाईकोर्ट को स्टे समाप्त होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट सीतापुर की अदालत में पैरवी की, जिसके चलते वारंट आदि जारी होने के बाद कुर्की की कार्रवाई शुरू होने वाली थी। इसी बीच मुजीब अहमद और छन्नू ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सीतापुर के हर गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन इन्फोटेक सॉल्यूशन ने किया। कार्यशाला को वीडियो आत्मप्रकाश रस्तोगी ने संबोधित करते हुए जल संरक्षण के महत्व पर ध्यान खींचा। एडीओ कोऑपरेटिव रामनिवास राणा ने योजना के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन करते हुए राज्य प्रशिक्षक डॉक्टर लक्ष्मण मिश्रा ने योजना के संपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी दी। अंत में जिला समन्वयक बदरुद्दीन खान ने कहा कि स्वच्छ पानी के सेवन से हम कई बीमारियों का बचाव कर सकते हैं। कार्यक्रम में शुभम वाजपेयी, राजकुमार अवस्थी, अमित वर्मा, अमर सिंह, खुर्शीद अली, मनीष सिंह, शशांक सिंह सहित
सभी ब्लॉक कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां मौजूद रहीं। अब बात स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई एक अभिनव पहल की। लखनऊ के गोमती नगर स्थित सुपर स्पेशलिटी टर्सरी केयर सहारा हॉस्पिटल की सेवाएं अब सीतापुर में भी उपलब्ध होंगी। इसके लिए सीतापुर के विख्यात रेखा गोयल हॉस्पिटल द्वारा कदम बढ़ाया गया है। गत 20 जुलाई को आयोजित की गई संयुक्त ओपीडी इस पहल की शुरुआत कही जा सकती है। सहारा हॉस्पिटल के सीनियर एडवाइजर अनिल विक्रम सिंह ने कहा कि हम लोग इन सेवाओं को नीचे ग्रामीण इलाकों और ब्लॉक लेवल पर उपलब्ध करने पर विचार कर रहे हैं। इसी क्रम में सहारा हॉस्पिटल प्रत्येक महीने की तीसरे बृहस्पतिवार को सीतापुर जिले में अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। इस ओपीडी को शुरू करने और सफल बनाने में रेखा गोयल हॉस्पिटल के डायरेक्टर निशित गोयल और सहारा हॉस्पिटल के अधिकारी विनोद सिंह, आशीष शर्मा, मंजीत और मिराज का योगदान रहा। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने थानगांव और सेवता थाना परिसर में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी की कानून व्यवस्था का बखान करते हुए कहा कि जो पहले कानून की परवाह नहीं करते थे वह अब पत्ते की तरह कांपने लगते हैं। सिदौली क्षेत्र के कीरतपुर गांव निवासी संदीप कुमार चौरसिया सहित 1 दर्जन श्रद्धालुओं ने नैमिषारण्य स्थित देव देवेश्वर धाम से आदि गंगा गोमती के जल की कांवड़ लेकर सोमवार को अटरिया क्षेत्र के नीलगांव स्थित प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। उसके बाद मंगलवार को सीतापुर बाराबंकी सीमा पार स्थित धननाथ तीर्थ स्थित धनंजय मंदिर में जल अभिषेक किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। बार एसोसिएशन सिदौली के रिक्त कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अजमतुन निशा को मनोनीत किए जाने के बाद शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। उन्हें शपथ बार के अध्यक्ष जयकरण सिंह यादव के द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर मुनिंद्र सिंह चौहान, मोहम्मद रफीक, संजय दीक्षित, सुखलेश राजवंशी, सतीश रावत, प्रदीप शुक्ला, संजय पासी सहित तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त उपक्रम द्वारा तहसील सिदौली के सभागार में महिलाओं के हित संबंधी विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सुजीत बाजपेयी, सुधांशी वाजपेयी ने महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर अपने विचार रखे। सिदौली एसडीएम राखी वर्मा ने कहा कि महिलाओं के हक में तमाम कानून हैं जो संविधान ने हमको दिए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन सुविधाओं को दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस मौके पर ग्राम न्यायालय सिदौली न्यायालय जयति चंद्रा, तहसीलदार सिदौली विनोद कुमार सिंह, सीडीपीओ अजीत कुमार सिंह, तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और महिलाएं मौजूद रहे। मंगलवार को सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के 9वें दिन परिवहन विभाग द्वारा वाहन प्रदूषण जांच कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप खैराबाद स्थित टोल प्लाजा पर सीतापुर प्रगति संस्थान के सहयोग से आयोजित हुआ। इस दौरान कुल 26 वाहनों की जांच की गई, जिनमें से 2 गाड़ियां मानक से अधिक धुआं देती मिली। आरटीओ परिवर्तन संजय कुमार गुप्ता ने अनफिट वाहनों की यांत्रिक दशा सुधार कर पुनः जांच कराने के निर्देश दिए। यात्री कर अधिकारी शैफर की दुआई ने बताया कि अभियान के अंतर्गत चालकों को जागरूक करने के साथ चालान की भी कार्यवाही की जा रही है। यातायात निरीक्षक फरीद अहमद ने चालकों से नियंत्रित गति में वाहन चलाने की भी बात कही। इस दौरान 22 ई रिक्शा वाहनों के विभिन्न धाराओं में सीज किया गया। सीतापुर के आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में छात्र संसद व कन्या भारती का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार रहे। अपने संबोधन में विद्यालय के प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह ने छात्र सांसद व कन्या भारती की भूमिका का महत्व बताया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र प्रधानमंत्री आशीष कुमार पांडे और कन्या भारती की अध्यक्ष अर्पिता सिंह को उनके मंत्रिमंडल सहित शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि पुस्तकें जागृत देवता हैं, इसलिए सभी भैया बहनों को पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रबंधक श्रीराम रस्तोगी ने सभी का आभार व्यक्त किया है। बिस्वा में आयोजित सिद्धार्थ मेहरोत्रा मेमोरियल क्रिकेट लीग के प्रथम दिन पर मुख्य अतिथि के रूप में एसजेडी कॉलेज के प्रधानाचार्य सत्यप्रकाश त्रिपाठी मौजूद रहे। विद्यालय संरक्षक महेश चंद मेहरोत्रा ने भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और संयोजक शिव मेहरोत्रा तथा सहयोगी शारिक ने मुख्य अतिथि से खिलाड़ियों का परिचय कराया। पहला मैच बिस्वा रेड व बिस्वा ग्रीन के बीच हुआ। इसमें बिस्वा रेड ने 163 रनों का स्कोर खड़ा किया,
लक्ष्य का पीछा करने उतरी बिस्वा ग्रीन ने 14 ओवर में 164 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस दौरान काफी संख्या में क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे। सीतापुर के सिधौली में संस्थाओं पर हमलों व मानवाधिकारों के हनन के विरुद्ध जन मुक्ति संघर्ष वाहिनी सीतापुर द्वारा बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यह जानकारी संयोजक अनुराग आग्ने ने दी। उन्होंने बताया कि यह विरोध प्रदर्शन तहसील गेट के सामने आयोजित किया जाएगा। सिधौली क्षेत्र की ग्राम पंचायत ऊंचा खेरा के मजरा भटखेवा गांव में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमाशंकर यादव के नेतृत्व में महापंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सैकड़ों आबादी वाले गांव भटखेरवा में एक भी ऐसा पक्का या चौड़ा रास्ता नहीं जो गांव को संपर्क मार्ग से जोड़ता हो। इस दौरान लोगों ने करीब 10 लाख की लागत से बने इंटरलॉक मार्ग को उखाड़े जाने का आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया है। पंचायत में पहुंचे नायब तहसीलदार आलोक कुमार ने बताया कि आजादी के पहले से जिस रास्ते पर गांव के लोग निकलते आए हैं वह रास्ता तालाब की भूमि में दर्ज है, परंतु ना तो मौके पर कोई तालाब है और ना ही अभिलेखों में कभी भी यहां पर तालाब होने की बात सामने आई है। उन्होंने किसानों को जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। सपा के सीतापुर जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने हरगांव क्षेत्र के भरोसा निवासी और पूर्व प्रधान फुरकान खान को पार्टी का हरगांव विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत किया है। यह मनोनयन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की संस्तुति पर किया गया है। फुरकान खान के मनोनयन की खबर मिलते ही क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। फुरकान खान को चौथी बार सपा का हरगांव विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष बनाया गया है। विकासखंड कसमंडा के नवागत वीडियो श्रीश कुमार गुप्ता एवं कर्मचारियों के बीच हुए विवाद के मामले में लगातार कार्यवाही का दौर जारी है। सोमवार को विकासखंड परिसर कसमंडा में पंचायत सचिवों और सफाई कर्मचारियों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद जहां देर शाम डीपीआरओ मनोज कुमार ने बीडीओ कसमंडा शीश कुमार गुप्ता और सहायक विकास अधिकारी दिनेश कुमार यादव को जिला मुख्यालय से अटैच कर दिया था, वहीं सोमवार को विरोध करने वाले 16 कर्मचारियों पर भी कार्रवाई का चाबुक चला है। सीडीओ अक्षत वर्मा ने 24 जुलाई 2023 का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोके जाने के निर्देश दिए हैं और सभी कर्मचारियों से 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण तलब किया है। जिन कर्मचारियों का वेतन रोका गया है उसमें पंचायत सचिव संदीप यादव, अभय प्रताप, दीपक, सुशील कुमार, वंदना भारती, नीतू मिश्रा, दीप कुमार, इति सिंह, ब्रजेश कुमार, अंशिका, नीतू वर्मा, गणेश कुमार, सुधीर कुमार वाजपेयी, प्रदीप कुमार, रश्मि और सफाई कर्मचारी विनय कुमार, विनोद कुमार के नाम शामिल हैं। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर जिले में गन्ना मूल भुगतान की समीक्षा करते हुए जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने गन्ना भुगतान में फिसड्डी 4 चीनी मिलों के प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई है। डीएम ने साफ कहा है कि सितंबर तक किसानों का 100% भुगतान न हुआ तो संबंधित चीनी मिलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीसीओ वेद प्रकाश सिंह ने जिले के सभी चीनी मिलों के गन्ना मूल भुगतान से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट डीएम के सामने प्रस्तुत की। इसमें पाया गया है कि अजबापुर, गुलरिया और कोऑपरेटिव की संपूर्ण नगर बेलराया चीनी मिलों में किसानों का संपूर्ण भुगतान कर दिया गया है, जबकि गोला, पलिया, खंभारखेड़ा और एरा इन 4 चीनी मिलें भुगतान के मामले में काफी फिसड्डी हैं। काफी नाराज डीएम ने डीसीओ को इन चीनी मिलों के भुगतान पर नियमित नजर रखने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सदस्य और दर्जा प्राप्त केंद्रीय मंत्री सैयद शहजादी लखीमपुर पहुंची। यहां पर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और एसपी गणेश प्रसाद साहा ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम आदि योजनाओं की समीक्षा की गई। डीएम ने आयोग सदस्यों को इन योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। इस दौरान एडीएम संजय कुमार सिंह, डीआईओएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, डीपीओ संजय निगम, एलडीएम अजय कुमार पांडे, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रोहित कुमार और सीओ सिटी अजय कुमार पांडे सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अब बात एक ग्रामीण चौकीदार और हौसले की जिसने डूब रहे एक व्यक्ति की जान बचा ली। लखीमपुर के पसगवा थाना क्षेत्र स्थित कुतुबा नगर नहर पटरी पर 2 बाइक सवार आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे एक बाइक पर बैठा व्यक्ति उछलकर एकदम से भरी चल रही नहर में जा गिरा और डूबने लगा। इसी दौरान वहां से गुजर रहे पसगवा कोतवाली के कुतुबा नगर निवासी चौकीदार शिव सिंह ने नहर में छलांग लगाकर डूब रहे व्यक्ति को बचा लिया। यूपी के प्रतापगढ़ स्थित कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उनकी पत्नी भानवी कुमारी सिंह के बीच तलाक मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। मंगलवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट में इस मुकदमे की सुनवाई हुई, जिसमें भानवी कुमारी सिंह ने
अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से और समय की गुहार लगाई है। बता दें कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के लिए साकेत कोर्ट में अर्जी लगाई है। अब कोर्ट ने दोनों पक्षों को लिखित जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए 3 अगस्त की तारीख तय की है। इन खबरों के अलावा सीतापुर दुनिया छोड़ने से पहले युवक ने जताई थी यह आशंका, पत्नी पर लगाए थे संगीन आरोप। अवैध कब्जा हटाने गए नायब तहसीलदार कानूनगो और लेखपाल सहित को पूर्व प्रधान और उसके गुर्गों ने धुना। रिश्वत लेते पकड़े गए तो खा गए नोट, ताकती रह गई जांच टीम। मौसम विभाग ने सीतापुर सहित कई जिलों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। योगी जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं मुस्लिम धर्म छोड़ना चाहती हूँ, वीडियो वायरल। सीतापुर यहां तो बीजेपी मंत्री के पत्र को भी तरजीह नहीं देते अधिकारी। जब प्राइवेट हॉस्पिटल पर पड़ा छापा तो मेज के नीचे छिपी मिली आशा बहुए, उजागर हुआ खेल। 4 मिनट में 40 जूते मारने वाले यूपी पुलिस के बेलगाम सिपाही पर गिरी गाज। मध्य प्रदेश के बाद अब यूपी में कहां हुआ पेशाब कांड, मानवता शर्मसार, वीडियो वायरल। लखीमपुर खीरी जब शिवलिंग से निकली दूध की धार तो कौन देश छोड़कर गया भाग। सीतापुर जिले की सपा कार्यकारिणी घोषित 51 पदाधिकारियों में किसे मिला कौन सा पद। सीतापुर प्रिंसिपल ऋतु सहगल के अंतिम संस्कार में शामिल हुए मंत्री, एमएलए व विभिन्न दलों के नेता। सीतापुर उचित दर की दुकान पर कब्जा जमाने को आपस में भिड़े भाजपाई। सीतापुर किसने कहा फूलन देवी की इस संपत्ति पर है सपा पोषित माफियाओं का कब्जा। शीर्षकों से प्रसारित खबरें अपने आई इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखें। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।